बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मरियम नवाज़ का। बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू हुआ है और इंटरव्यू में जैसे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं और इदारों के हवाले से जो ऐसी बातें की हैं जिनका ना कोई सर है ना कोई पाँव है, और सिर्फ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिखे हुए इंटरव्यू को और लिखी हुई बातों को उसने बयान कर दिया है। वो सारी की सारी चीज़ें काबिल मज़म्मत हैं। पहले हम कुछ ख़ास कुछ कहा गया है मरीम नवाज़ की तरफ से, जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया गया है, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा और फिर उसकी असल हकीकत क्या है। और ये जो पिछले दिनों मरीम नवाज़ एक रात के लिए इस्लामाबाद आई थी, ये किस से मिलने आई थी, वो सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं। मरीम नवाज़ ने कहा है कि उनकी जमात फ़ौज से बात करने के लिए तैयार है, और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले इमरान खान को घर जाना होगा। अपोजिशन के तहत पीडीएम के प्लेटफार्म से बातचीत पर गौर हो सकता है। ये अब वो मरीम नवाज़ बात कर रही है जो ये कहती हैं कि जमहूरियत में या सियासत में या मुल्की मामलात में फ़ौज का अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तब तक नहीं होना चाहिए जब तक इनके अलावा बात हो। जब इनकी बात हो, इनके साथ कहीं ना कहीं एनआरओ की बात हो या इनको दोबारा हुकूमत में लाने की बात हो, तो ये बातचीत के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर झूठ और इससे बढ़कर यू टर्न क्या हो सकता है। उन्होंने साथ ये कहा कि शर्त यही है कि तहरीक इंसाफ को घर भेजा जाए, और उन्होंने साथ इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके करीबी साथियों, मरियम कहती है कि मेरे करीबी साथियों के साथ इस्टेब्लिशमेंट राब्ते में है, और मैं जो इस्टेब्लिशमेंट है मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से रब्ता कर रही है, मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने रब्ता नहीं किया। आपने जो आप गई थी आईएसआई चीफ के पास रात के अंधेरों में मिलने, वो उसका भी जवाब आज तक आपने नहीं दिया, आपने उसकी तरदीद भी नहीं की। और जो आप उस दिन इस्लामाबाद आई हैं और जिन शख्सियात से आप मिली हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि मेरे साथ डायरेक्टली राब्ते में नहीं है। आप तो इतनी झूठ की कोई हद होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आप पेश होने आई थी तो आपने कहा था मुझे तो नहीं पता मोहम्मद ज़ुबैर कभी मिले हैं या मोहम्मद ज़ुबैर कभी गए हैं आर्मी के पास, और अगले दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमारे कहने पर वो गए थे। तो इससे बढ़कर आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस दिन एतजाज़ हसन ने बड़ी प्यारी बात की है कि जो ये कह दे कि मेरा तो लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई असासा नहीं है, तो इससे बढ़कर और झूठ क्या हो सकता है। और ऐसी झूठी औरत को कैसे कोई लीडर कह सकता है या कैसे वो मुल्क की को लीड कर सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो मौजूदा क़यादत से मुज़ाकरात करने को तैयार है, जो पीडीएम की क़यादत है उससे मुज़ाकरात करने को तैयार है, और हम इन मुज़ाकरात के लिए हमें कोई इशू नहीं है। और साथ उनका ये कहना था कि जो नवाज़ शरीफ का बयानिया है वही मेरा बयानिया है, और मैं नवाज़ शरीफ के बयानिए से पीछे नहीं हटूँगी। उन्होंने साथ ये भी कहा कि नवाज शरीफ को जो मुल्क से बाहर भेजा गया है वो किसी साजिश का नतीजा नहीं है, बल्कि उनको अदालतों ने भेजा है। हाँ, नवाज शरीफ को जो घर भेजा गया है, नवाज शरीफ को जो ताहयात नाअहल डिक्लेयर किया गया है, इसके पीछे वो कहती हैं कि फ़ौज का सारा अमल दखल है। फ़ौज मेरा इदारा है, मरीम नवाज़ कहती हैं, हम इससे ज़रूर बात करेंगे लेकिन आइन के दायरे कार में। अब आइन के दायरे कार में ये कहाँ लिखा है कि आप एनआरओ लेने के लिए फ़ौज से बात करेंगे। अगर तो जो हुकूमत है और चीफ एग्जेक्टिव ऑफ फेडरेशन है वो मुलाकात कर लें या बात कर लें तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई और बात कर ले तो उसके लिए आप तैयार हैं और आप खुद चाहती हैं कि आपसे बात करें। साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई क्रीज से निकल कर खेलने की कोशिश करेगा, जो दायरा कार आइन ने वज़ा कर दिया है उसमें रहकर बात होगी तो ठीक है, अगर कोई अपनी हद क्रॉस करेगा तो उससे बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं इदारे की मुखालिफ नहीं हूँ, मगर मैं समझती हूँ कि हमें हुकूमत को घर जाना होगा। भाई वो फ़ौज के साथ ये बड़ी जमहूरियत है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो उसको तो घर भेजना चाहती है, और उसको घर भेजे बगैर किसी तरह के मुज़ाकरात के लिए ये बीबी तैयार नहीं है। लेकिन वो कहती है कि हम फ़ौज के साथ बात कर लेंगे, फ़ौज के साथ जो भी मामलात हैं हम उनको देख लेंगे। साथ उन्होंने इस हवाले से कहा है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है और जो पाकिस्तान की सियासत है वो बंद गली की जानिब जा रही है, लेकिन नून लीग की सियासत बंद गली की तरफ नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि ये जो आपको ये नज़र आता है कि हम अब एक्टिव नहीं हैं या उस तरह का काम नहीं हो रहा नून लीग का, ये सारे के सारे जो मामलात हैं ये बिल्कुल थोड़े अरसे के लिए हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी जीतेंगे और हम पाकिस्तान में भी दोबारा से हुकूमत बनाएंगे, ये मरीम नवाज़ का कहना था।
उन्होंने कहा कि अवाम ने इसका सबूत जगह जगह देख लिया है। अब गली मोहल्लों में इमरान खान और गो न्याजी गो के नारे लगाए जा रहे हैं। गली मोहल्लों में लोग जब मेरा कहीं पे जलसा होता है, 3 जलसे पाकिस्तान में हुए हैं, अब गिलगित बल्तिस्तान में मैं आई हूँ, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, लोग मुझे सुनना चाहते हैं, लोग मेरी बात को फॉलो करते हैं और लोग मेरे साथ, मेरे एजेंडे के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो के हवाले से उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ की जानिब से इंतखाबात में फ़ौज की मुदाखलत के सबूत सामने लाने के मुंतज़िर हैं और बिलावल मुंतज़िर हैं और साथ कहती हैं कि हम ये सबूत बहुत जल्द सामने लेकर आएंगे। और साथ उन्होंने जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि जो मेरे साथ जेल में ज़्यादती होती रही है, अगर मैं उसके ऊपर बात करना शुरू कर दूं तो इनके लिए ये बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे और इनके लिए ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और साथ कहती हैं कि जेल में मेरे कमरे में, मेरे वाशरूम में खुफिया कैमरे लगे हुए थे और इन्होंने मुझे इतना मेरे ऊपर तशद्दुद किया है और मुझे हरासा किया है, मुझे जलील किया है कि अगर मैं ये बताने बैठ जाऊं तो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब मरियम नवाज़ जिस मुकाम पे पहुंच गई हैं एनआरओ लेने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीतने के लिए और पाकिस्तान से बाहर भागने के लिए, वो इस हद तक ज़िल्लत अमेज़ हालात में पहुंच चुकी हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, वो किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा सकती हैं और वो ऐसी बाज़ारी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं कि जैसे कोई बाज़ारी हों और वो जैसे किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के, जैसे हमारे मुआशरे में होता है कि किसी के ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाओ, ज़्यादती का और मुकदमे दर्ज करवा दो, तो वो इस हद तक पहुँच चुकी हैं कि कैसे कैसे गैर अखलाकी इल्ज़ामात लगाने लग गई हैं। भाई आपके पहले शहबाज शरीफ के हवाले से मरियम औरंगज़ेब, पता नहीं इनको क्या मसला है वाशरूम से, मरियम औरंगज़ेब एक ही बात करती हैं कि शहबाज शरीफ के वाशरूम्स में लगाए गए कैमरे। अब मरियम नवाज़ ये कहती है कि मेरे वाशरूम्स में कैमरे लगाए गए, मेरे कमरों में कैमरे लगाए गए। तो ये सारी चीज़ें, और साथ ये कहती हैं कि मेरे साथ जो वहाँ पर ज़्यादतियाँ हुई हैं या मुझे जिस तरीके से वहाँ पर परेशान और हरासा किया जाता रहा, अगर वो मैं बता दूँ तो कौम परेशान हो जाएगी और कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्मी की तरफ से जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको हम मुस्तरद करते हैं, ये कोई जज्बात नहीं है और ना इसको जज्बाती होना कहते हैं। और अवामी दबाव के रद्द-ए-अमल के बारे में उन्होंने कहा कि कोई अवामी दबाव नहीं था। हालांकि उस दिन जो सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड था वो ये था कि कैप्टन सफदर को सज़ा देनी चाहिए जो उसने तौहीन की है मज़ार कायद की, लेकिन मरियम नवाज़ कहते हैं कोई अवामी दबाव नहीं था, ये जैली मुकदमा दर्ज करवाया गया और चंद लोगों के कहने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। साथ उन्होंने ये कहा कि अवामी जो रद्द अमल होता है उससे मुराद ये होता है आइन के मुताबिक लोगों ने अगर वो बाहर निकल आए हैं और वो किसी हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं तो उस हुकूमत को घर जाना चाहिए। अब ये कौन कह रही है जिनके खिलाफ धरने हुए थे और इतने बड़े बड़े जलसे हुए थे और इतने बड़े बड़े जुलूस हुए थे, वो तब खुद तो घर नहीं गए थे, लेकिन अब ये चाहते हैं कि हम जो इनके खिलाफ जलसे कर रहे हैं, जलसों की वजह से वो घर चले जाएं। साथ उन्होंने लेक्चर भी बड़ा देती हैं कि इदारों का काम जज्बात के साथ काम करना नहीं होता बल्कि अपनी आइनी और पेशा वराना जिम्मेदारियाँ निभाना होता है, इसमें जज्बात का कोई अमल दखल नहीं होता। और ये इदारे के लिए और पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है और ऐसे में सिर्फ जूनियर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बना देना ये गलत बात है। जो असल लोग हैं वो इस मामले से बच गए हैं और वो असल लोग ऐसे बच गए हैं जैसे मॉडल टाउन केस में जो असल कातिल थे वो आज तक बाहर हैं और जो छोटे मोटे पुलिस वाले थे, कांस्टेबल या छोटे अफसर, उनको निशाना बना दिया गया था और उनके खिलाफ केसेस दर्ज कर लिए गए थे। माइनस इमरान देखा जाएगा, उसने कहा कि जब तक माइनस इमरान नहीं होता हम किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ के साथ अगर इत्तेहाद है तो वो ये होगा कि आपने उनको मुआफ़ कर दिया और मैं उनको मुआफ़ नहीं करना चाहती और मेरी नज़र में वो एक नाजायज़ हुकूमत है और उनकी कोई जायज़ ऐसी बात नहीं है कि जिसको ये कहा जा सके कि उनके साथ कोई मामलात को तय किया जाए या उनसे कोई मामलात हल किए जाएँ। और साथ उन्होंने ये कहा कि नून लीगी है जो इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत लेकर आएगी और नून लीगी है जो इस मुल्क के लिए सारे मसाइल हल करेगी। और बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू है और ये सिर्फ अब ये देख लें कि जब पाकिस्तानी मीडिया के सामने बात करते हैं इनका कोई और होता है, जब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को
खुश करना होता है तो वो सारी चीज़ें कुछ और होती हैं। अब ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इनके करीबी साथियों के साथ राब्ते में है, इससे बढ़कर झूठ क्या हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट इनसे मिलने गई थी या ये पिछले हफ्ते 7 नवंबर को इस्लामाबाद आई थी। 8 नवंबर को पीडीएम का जलसा था और उससे एक रात पहले इन्होंने इस्लामाबाद आई थी और फिर इस्लामाबाद से अगली सुबह दोबारा ये पीडीएम का इजलास अटेंड किए बगैर चली गई थी। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उस रात आपकी किससे मुलाकात हुई थी और आप किससे भीख मांगने गई थी, रहम की और एनआरओ की। रहम की भीख आप मांगते हैं। शेख रशीद ने ठीक कहा है कि इनके ऊपर अब लकीर फिर चुकी है, अब इनकी कोई सियासत नहीं है, अब इनका कोई फ्यूचर नहीं है, अब इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है और ये जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ इस हद तक बदनामी की तरफ जाना चाहती हैं और ये समझती हैं कि शायद खुद को बदनाम करके हम कोई इक़्तिदार ले लेंगे या हम कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान की सियासत में कोई धमाका कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप इल्ज़ाम लगाएंगी, आप गैर अखलाकी इल्ज़ाम लगाएंगी, सिवाय आपको बदनामी के कुछ नहीं मिलेगा। कौम अब आपके झूठ को जान चुकी है। कौम अब ये जानती है कि आप लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने मामलात को हल करना है। आपने जो फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की है, आपने जो इंटरनेशनल मीडिया को और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश की है और जैसे इल्ज़ामात लगाए हैं और जो लैंग्वेज आपने इमरान खान के लिए इस्तेमाल की है उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अब देखते हैं कि इदारों की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आती है, क्या उनका कौन इनसे राब्ते में है और किस किस वक्त मरीम नवाज़ जाकर पहुंच पड़ी हैं। अब ये सारी चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी। देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।